नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड डेली न्यूज चैनल। देवभूमि उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों का सिलसिला। उपनल कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। धामी सरकार ने किया समान कार्य समान वेतन का आदेश जारी। उपनल कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। धामी सरकार ने समान कार्य समान वेतन का आदेश जारी कर दिया। 10 साल की सेवा वाले 8,000 से अधिक कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से आज उपनल कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने उनके कैंप कार्यालय में भेंट की। इस दौरान 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले उपनल कर्मियों को समान कार्य समान वेतन का लाभ दिए जाने का शासनादेश जारी होने पर मंत्री गणेश जोशी का आभार व्यक्त किया। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी। अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई का बड़ा एक्शन। अज्ञात वीआईपी के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर दर्ज। उत्तराखंड पहुंची जांच टीम। नए राज खुलने की उम्मीद। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी मर्डर केस में अब केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कमान संभाल ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सिफारिश पर केंद्र की मंजूरी के बाद सीबीआई की दिल्ली स्पेशल क्राइम ब्रांच शाखा 2 ने अज्ञात वीआईपी के खिलाफ दिल्ली में नई एफआईआर दर्ज कर ली है। जांच टीम देहरादून और ऋषिकेश पहुंच चुकी है, जहां वायरल ऑडियो वीडियो, पुराने रिकॉर्ड और गवाहों से पूछताछ शुरू हो गई है। 2022 में वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता की हत्या के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को पहले ही उम्र कैद हो चुकी है। लेकिन वीआईपी एंगल पर नए सबूतों की तलाश से मामले में बड़ा खुलासा संभव है। परिवार और एक्टिविस्ट्स अब एससी मॉनिटर जांच की मांग कर रहे हैं, जबकि सीबीआई पूरी तरह निष्पक्ष जांच का वादा कर रही है। एनसीसी कैडेट्स ने गणतंत्र दिवस परेड में किया उत्कृष्ट प्रदर्शन। राज्यपाल ने किया सम्मानित। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने लोक भवन में गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने वाले 172 एनसीसी कैडेट्स को सम्मानित किया। मानसी विश्वकर्मा ने गर्ल्स कंटिंजेंट का नेतृत्व किया, जबकि प्रिंस सिंह राणा को ड्रोन प्रशिक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए रक्षा मंत्री पदक मिला। राज्यपाल ने कैडेट्स के अनुशासन, समर्पण और नेतृत्व क्षमता की सराहना करते हुए उन्हें राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित किया। विकासनगर में बड़ा हादसा। 36 यात्रियों को लेकर जा रही बस खाई में गिरी, 3 की मौत, कई घायल। उत्तराखंड के विकासनगर में कल सुबह बड़ा हादसा हो गया। हिमाचल परिवहन की रोडवेज बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ ने बचाव अभियान शुरू किया। घायलों को खाई से निकाला गया। हादसे में 3 लोगों को मौत हो गई है। मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के नेरवा से पांवटा जा रही एचपी रोडवेज बस हरिपुर कोटी मीनस राजमार्ग पर क्वानू के पास खाई अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। बस में 36 यात्री सवार थे, 3 की मौत हो चुकी है, 13 उपजिला अस्पताल में भर्ती है। रुड़की में दोस्ती का खौफनाक अंत। मोबाइल किश्त विवाद में शराब के नशे में दोस्त ने गला दबाकर की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। हरिद्वार जिले के रुड़की लक्सर क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। कंकरखाता गांव निवासी सन्नी की हत्या उसके ही दोस्त रोहित उर्फ बालू ने कर दी। पुलिस जांच में पता चला कि रोहित ने सन्नी की मदद से किश्तों पर मोबाइल फोन खरीदा था, लेकिन शराब पीने के बाद इसी मोबाइल को लेकर दोनों में विवाद हो गया। नशे की हालत में झगड़ा बढ़ा और रोहित ने सन्नी का गला दबाकर हत्या कर दी। शव को गन्ने के खेत में छिपाया गया। एसएसपी हरिद्वार के निर्देशन में पुलिस ने 5 दिनों में मामले का खुलासा किया और आरोपी रोहित को गिरफ्तार कर लिया। ये घटना दोस्ती और भरोसे के धोखे की मिसाल बन गई है। राष्ट्रीय खेलों में इतिहास रचने वाले उत्तराखंड के 130 पदक विजेताओं को 1 साल बाद भी नहीं मिली सरकारी नौकरी, खिलाड़ी नाराज। उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में 130 पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया था और इतिहास रचा था। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित पूरी सरकार ने बधाई दी थी और पदक विजेताओं को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया था। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी इन खिलाड़ियों को नौकरी नहीं मिली है। अमर उजाला जैसी रिपोर्ट्स के अनुसार खिलाड़ी अब काफी नाराज हैं और बार बार विभागों के चक्कर काट रहे हैं। खेल मंत्री रेखा आर्या ने हाल ही में मुख्य सचिव को पत्र लिखकर प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ये मामला राज्य में खेल नीति की सच्चाई पर सवाल उठा रहा है। गंगोत्री धाम में लौटेगी सदियों पुरानी परंपरा। 4 धाम यात्रा से शुरू होगी पौराणिक गंगा आरती का गायन। मंदिर समिति का बड़ा निर्णय। उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री धाम में अब एक महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। गंगोत्री धाम मंदिर समिति ने फैसला लिया है कि आगामी 4 धाम यात्रा से सुबह और शाम की गंगा आरती में पारंपरिक पौराणिक गायन शुरू किया जाएगा। पिछले कई दशकों से यहाँ हरिद्वार या अन्य स्थलों की आरती का ही इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन अब ऊ जय गंगे माई जैसी मूल पौराणिक आरती गाई जाएगी, जिसमें सगर पुत्रों की मुक्ति, विष्णु चरण से गंगा अवतरण और शिव के जटाओं में गंगा धारण की कथा शामिल होगी। अमर उजाला और अन्य रिपोर्ट्स के अनुसार ये निर्णय श्रद्धालुओं को अधिक आध्यात्मिक अनुभव देने और धाम की प्राचीन परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए लिया गया है। इससे 4 धाम यात्रा में भक्तों की श्रद्धा और बढ़ेगी। उत्तराखंड के स्कूलों में कक्षा 5 तक
पंचकोश विकास सिद्धांत लागू होगा। उत्तराखंड में प्रारंभिक शिक्षा को समग्र और बाल केंद्रित बनाने के लिए SCERT ने 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए राज्य पाठ्यचर्या में पंचकोश विकास सिद्धांत को शामिल करने की अनुशंसा की है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य 3 से 8 वर्ष के बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना है। इसमें रटंत विद्या के बजाय अनुभवात्मक और खेल आधारित सीखने पर जोर दिया गया है, जिससे बच्चों पर शैक्षणिक दबाव कम होगा। अल्मोड़ा के मेडिकल कॉलेज में हुई रैगिंग पर सख्ती, 6 सीनियर छात्रों पर गिरी गाज। अल्मोड़ा के SSJ राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान में रैगिंग के मामले में 6 सीनियर छात्रों पर कड़ी कार्रवाई हुई है। 4 छात्रों पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, जबकि 2 को 6 माह के लिए सभी शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक गतिविधियों से प्रतिबंधित कर दिया गया। जूनियर MBBS छात्रों की शिकायत के बाद एंटी रैगिंग कमेटी की आपात बैठक में यह निर्णय लिया गया। सिरदर्द की दवा देने घर आए युवक ने महिला से किया दुष्कर्म, गर्भवती होने पर पति ने तोड़ दिया रिश्ता। रुद्रपुर में एक महिला से युवक ने सिर दर्द की दवा देने के बहाने दुष्कर्म किया। इस घटना के बाद महिला के पति ने उससे रिश्ता तोड़ दिया। आरोप है कि आरोपी ने 1 माह पहले फिर दुष्कर्म किया, जिससे महिला गर्भवती हो गई। पुलिस ने आरोपी विपिन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। महिला की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की उत्तराखंड की बड़ी खबरें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।